गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th और 10th दोनों के लिए विज्ञान का दूसरा भाग लेके आ रहे हैं अपने। जो बच्चे अभी 9th में हैं, 10वीं में चले गए, हालांकि एग्जाम नहीं हुए हैं तो उनको 10वीं की तैयारी करनी पड़ेगी। तो जो बच्चा 9th में है उसी के लिए, यानी कि जो 10वीं में चला गया है उसके लिए कल अपने बात की थी विज्ञान के अंदर। लास्ट टॉपिक जो था वो अपना ये था परमाणु में परमाणु क्रमांक, लास्ट टॉपिक था। उसमें प्रश्न पूछा गया था कि परमाणु क्रमांक 16 पर कौन सा तत्व आता है। 16 पर जो तत्व आता है उसका नाम क्या है जी? सल्फर। क्या नाम है? सल्फर। 4 बच्चों का कमेंट आया था। आप लोग जो 9th में बच्चे हैं, नियरली 79 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे का कमेंट आना चाहिए। आज का प्रश्न इस वीडियो में, आज का प्रश्न देखिए लिखा है बोर्ड पर, हाइड्रोजन का बाहर निकलना कहलाता है। प्रश्न है हाइड्रोजन का बाहर निकलना कहलाता है। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। प्रत्येक वीडियो को 3 बार देखना है और कमेंट बॉक्स में ऐसे लिखना है कि 3 बार अगर आपने देख लिया तो लिखेंगे 3U, इसके 10 नंबर मिलेंगे आपको। उत्तर लिखने के 10 नंबर मिलेंगे और उसके नीचे नाम लिखना, यानी कि कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें 3U, प्रश्न का उत्तर और अपना नाम। अगर आप YouTube वाले वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो तो वहां कर दें। वहां आपको नहीं करना आता है तो WhatsApp नंबर लिखा हुआ है मेरा, वहां पर आप उसे भेज सकते हैं। नंबर आपके सामने है बोर्ड पर। आज का टॉपिक है, अध्याय अपना चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं। टॉपिक का नाम है ऑक्सीकरण व अपचयन। क्या नाम है जी? ऑक्सीकरण व अपचयन। कल वाले टॉपिक में परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व ट्रिक के साथ याद किए थे। आज अपने बात करेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन की। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण की 4 परिभाषाएं हैं। क्या क्या है? ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर किसी ऋण विद्युतीय तत्व, या फिर किसी ऋण विद्युतीय तत्व, कोई नेगेटिव तत्व का जुड़ना। इस ती का मतलब क्या करेंगे? मतलब जुड़ना। किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाए, किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ जाए तो इसका मतलब ऑक्सीकरण। किसी अभिक्रिया में कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाए या उसकी संख्या बढ़ जाए तो इसे अपने क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। और क्या है परिभाषा? और है हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजन का बाहर निकलना। इसी प्रकार से एक और है परिभाषा इसकी, क्या? धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? 4 परिभाषाएं हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का बढ़ना। दूसरी, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या फिर बढ़ना। 3 नंबर पर हाइड्रोजन का बाहर निकलना, मतलब हाइड्रोजन की कमी हो जाना। चौथा, धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना या उसकी कमी हो जाना। अब ये धन विद्युतीय कौन होते हैं, ऋण विद्युतीय कौन होते हैं, अभी आगे बताएं। 4 परिभाषाएं हैं। 1 नंबर ऑक्सीजन का जुड़ना, 2 नंबर ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, 3 नंबर हाइड्रोजन का बाहर निकलना, 4 नंबर धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना। फिर ऐसे ही अपचयन किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा बतानी है। अपचयन, ध्यान रखना है, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन।
क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण को कहते हैं ऑक्सीडेशन। अपचयन को कहते हैं रिडक्शन। अपचयन को इंग्लिश में कहते हैं रिडक्शन। अपचयन, इसकी परिभाषा इसके अपोजिट। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का बाहर निकलना, मतलब कमी हो जाना। ऋण विभूति तत्व का बाहर निकलना, मतलब कमी हो जाना। हाइड्रोजन का जुड़ना, मतलब हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि होना, क्या कहलाता है? अपचयन। ऐसे ही धन विभूति तत्व का जुड़ना। तो अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन की कमी हो जाना या बाहर निकल जाना। ऋण विद्युती तत्व का बाहर निकलना या कमी हो जाना। हाइड्रोजन का जुड़ना यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाना। धन विद्युती तत्व का जुड़ना या उसकी वृद्धि हो जाना, क्या कहलाता है? अपचयन। अब एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मैंने अभिक्रिया लिखी C+O2 से बन गया CO2। क्या लिखा है? C+O2 से बन गया CO2। पूछेंगे ये अभिक्रिया कैसी है? ऑक्सीकरण है कि अपचयन है? देखें, C के अंदर O जुड़ गया, C में O जुड़ गया, वृद्धि हो गई ऑक्सीजन की। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। बात समझ में आई? नोट कर लें इसको। इसी प्रकार से एक उदाहरण बताता हूं आपको अपचयन का। अपचयन जैसे कि परिभाषा आपके सामने क्लियर है। अपने एग्जांपल लिखा, मैंने लिख दिया FeCl3 से बन गया FeCl। अब आपको कुछ तत्व बताता हूं कि धन विद्युती और ऋण विद्युती। धन विद्युती के एग्जाम्पल और किसके? ऋण विद्युती। अपने याद रखते हैं ऋण विद्युती कुछ एक है, धन विद्युती बच गई है। कैसे? ऑक्सीजन ऋण विद्युती होता है, Cl F ये ऋण विद्युती है। नाइट्रोजन, इन चार तत्वों का ध्यान रखना है फिलहाल। हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने फिलहाल 10वीं लेवल के लिए ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन ये ऋण विद्युती हैं, ये नेगेटिव होते हैं। अब देखिए यहां पे कितने Cl थे? 3। यहां कितने हैं? 2। कम हो गए, 3 से कितने हो गए? 2। अपने लिखा है अगर ऋण विद्युती बढ़ गया तो ऑक्सीकरण, कम हो गया तो अपचयन। कितने थे? 3। कितने रह गए? 2। ऋण विद्युती क्या आ रहा? बाहर, कम हो रहा। इसका मतलब ये क्या हो गया? अपचयन। क्या बन गया जी? अपचयन। बात समझ में आई? ऑक्सीकरण अपचयन के उदाहरण देखो। ऑक्सीकरण C में O2 जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। FeCl3 में 3 Cl थे, अब कितने रह गए? 2। एक कम हो गया तो क्या कहलाएगा? अपचयन। C में O2 का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। सॉरी, पहले अपचयन बोल दिया होगा। C+O2 से बना CO2 क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, क्योंकि उसमें O जुड़ गया, ऑक्सीकरण। इधर वाले में कितने Cl थे? 3। कितने रह गए? 2। Cl कम हो गया, नेगेटिव कम हो गया तो क्या कहलाएगा? अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। अब विशेष बात,
देखो ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रिडक्शन का रेड, दोनों को जोड़ा, क्या बना दिया? रेड ऑक्स। क्या बना दिया? रेड ऑक्स। ऑक्सीडेशन से ऑक्स ले लिया, रिडक्शन से रेड ले लिया, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? रेडॉक्स। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए क्या है? ऑक्सीडेशन का तो क्या ले लिया? ऑक्स, और रिडक्शन से क्या ले लिया? रेड, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया? रेडॉक्स। पूछा जाए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों, यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। आप लोगों के कमेंट आएंगे तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, इसीलिए कमेंट करना अनिवार्य है। धन्यवाद।